कैसे हो दोस्तों। देखो, जो जो 30 डे का चैलेंज मैंने किया था, आज उसका डे 8 है। और जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था डे 6 में, डे 6 ही बताया था। हाँ, डे 6 में बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल पर जो दूसरा टॉपिक है पार्ट 2, तो मैं लेके आऊँगा। तो ये पार्ट 2 है। इसमें मैं कम्युनिकेशन स्किल में जो भी टॉपिक मैंने उसमें कवर नहीं किया है, उसमें इसमें कवर करने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉक माई चैनल। देखो, कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, अगर तुम उसको प्रैक्टिस बाई प्रैक्टिस करते जाओगे तो टाइम के साथ और बढ़िया होते जाएगा। सपोज में कि अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है, तुमने पिछले दशकों मतलब कि जब तुम्हारा बचपन से तब से तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम नहीं किए, और जो काम नहीं करने के कारण तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब हो गई। अब ख़राब हो गई तो तुम अगर अभी से अगर तुम कंपेयर करोगे कि जो कि बहुत लोग करते हैं, अभी से अगर तुम कंपेयर करोगे कि वो बंदा है तो बहुत, मेरा जो दोस्त है दूसरा जो, या फिर मेरी जो जो भी लोग से मैं बात करता हूँ उसमें से एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत अच्छे से बात करता है, उसकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, तो मेरी भी वैसी सेम हो जाएगी। तो ये वैसी नहीं होगी, लेकिन तुम्हें अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना है। सपोज़ कि तुम लोगों ने कोई चीज़ पर का प्रैक्टिस बचपन से उतना नहीं किया है, और वही बंदा जिस जो प्रैक्टिस बचपन से किया है, तुम उसके जैसे नहीं बन सकते हैं। तो तुम्हें ये एक्सपेक्ट करना बंद कर देना है कि जो भी लोग बहुत अच्छा से बात करते हैं, जो भी लोग, शाहरुख खान बहुत अच्छे से स्टेज पर बात करते हैं, तो वो निश्चित ही तुम भी बात करोगे, तुम भी वैसा बात करोगे, लेकिन उसे प्रैक्टिस तुम्हें ज़्यादा चाहिए। तुम्हें उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट के लिए तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। सपोज़ कि जो कि बहुत देर तक बात करता है, बहुत देर तक, जैसे कि वो लोगों से बचपन से ही उसकी बहुत ज़्यादा टाइमिंग उसकी कम्युनिकेशन स्किल में ही गई है। तो तुम अगर ये सोचोगे कि मैं जो अगर बात करूँगा सेम उसके लेवल का मेरा कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा, तो जी, दिस इज़ नॉट ट्रू। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारे लेवल पर ही होगी। जितना तुम इसमें मेहनत करते जाओगे उतना ही तुम बढ़िया बनते जाओगे। जिस दिन तुम मेहनत करना तुम छोड़ोगे, उतना ही तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे ख़राब होती जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें मैंने रियलाइज़ की है। क्योंकि मैं, जब मुझे पता चला कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है, जब, क्योंकि मेरा बचपन में क्या था कि बचपन में मेरा तो बात उतना होता नहीं था, तो मैं जब 8 क्लास में आया तो उसमें मेरी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करता था, बहुत लोगों से बात करता था, और जो मेरा क्लास था उसमें जो भी फ्रेंड थे उस सबसे मैं बात करता था। और जब उस सबसे मैं बात करता था तो मेरी जो बात करने की कला है वो अपने भाषा में ही सही बट इम्प्रूव हो गई। बट क्या हुआ कि जब मैं पटना आया तो पटना आने के बाद मुझे पता चला कि कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाना चाहिए। तो फिर मैंने अपने अंदर झांका कि क्या मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, क्या मैं सच में लोगों से अच्छे से बात कर पाता हूँ। तो मैं जो जो कि मेरा लैंग्वेज भोजपुरी है, तो मैं भोजपुरी में बात करता था अपने गांव में, अपने जो भी मेरा 8 क्लास में है मैंने भोजपुरी में बात करता था। तो वहाँ तो मेरे अच्छे से बात कर लेता था, भोजपुरी में तो अच्छे से बात कर लेता था। बट सडनली जब तुम हिंदी को इतनी हिंदी में बात करते हो तो तुम्हें दिक्कत होती है। तो जब मैंने हिंदी में स्टार्ट किया बात करना, तो मुझे बहुत ही सारे प्रॉब्लम हुई। जैसे कि कोई कोई वर्ड होता है जो कि शिष्टाचार, जैसे तुम अगर बिहार के हो, प्योर देहाती हो, तो तुम शिष्टाचार नहीं बोलोगे, तुम शिष्टाचार बोलोगे, शिष्टा। तो स वर्ड में थोड़ा दिक्कत था। तो वहीं जो पहली चीज़ है वो है कि तुम्हें अपनी ना, तुमने तुम्हारा अपना जो भी वर्ड तुम बोलते हो उसे बढ़िया से बोलना है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा अगर श अच्छे से नहीं निकलता, तो उस पर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें हर वर्ड सीखना पड़ेगा कि क को कैसे बोलते हैं, ख को कैसे बोलते हैं, ग को कैसे बोलते हैं। किसी भी जो भी लिखा हुआ है तो उसे सही से कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो कि कहीं बहुत, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा का होता है, उन्हें स में पता ही नहीं चलता कि कौन किसे कैसे बोलना है। उन्हें अगर शक्ति कहीं लिखी है तो तुम उसे शक्ति पढ़ोगे, जो कि रियल प्रोनाउंसिएशन होता है वो शक्ति होता है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ के सीखी। मुझे एक्टिंग करने का शौक़ था, और अभी भी है, मैं एक्टिंग करना, लेकिन अभी कुछ छूट गया है। तो मैं एक्टिंग में के लिए आया पटना। पटना आकर ज्वाइन किया, उस ग्रुप में गया। और ग्रुप में उसमें, यहाँ तो पटना में तुम देखोगे तो ज़्यादातर लोग, अब पटना के जो एरिया के लोग हैं वो तो उतना भोजपुरी बोलते नहीं हैं, तो वो हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी में बात करा, फिर पता चला कि जो वर्ड मीनिंग है मेरा अच्छा नहीं है। तो मैंने पहले वर्ड मीनिंग को सुधारा। कैसे सुधारा?
मैंने क्या किया कि जो भी कोई बुक होता है, कोई भी उपन्यास हो या फिर कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बुक हो, क्योंकि पहले मैं उपन्यास एक पढ़ा हूँ, जैसे गोदान पढ़ा हूँ, एक और मैला अंचल कुछ पढ़ा है। तो मैं उपन्यास पढ़ता गया। किताब जितना तुम पढ़ोगे इतना तुम बोलोगे। तुम किताब पढ़कर बोलो, तुम लोगों से बात करके बोलो, या फिर तुम कैसे भी बोलो, किसी भी भाषा को तुम जितना तुम बोलोगे उतना ही वो भाषा अच्छी हो जाएगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, और जब से मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला बुक लिया है पढ़ा, ये जो मैं बार बार बताता हूँ, ये एटॉमिक हैबिट, अभी मैंने इसका 125 पेज पढ़ चुका है। 100 कितना है, 125 पेज पढ़ चुके हैं। तो 125 पेज पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि अगर यही लगातार रहा तो मेरी भाषा में इम्प्रूवमेंट और होती जाएगी। जितना मैं मेहनत करता जाऊँगा, जितना मैं अपनी भाषा पर काम करता जाऊँगा, मेरा भाषा उतना ही अच्छा होता जाएगा। तुम सबसे पहले चीज़ें करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भाषा को सुधारो, जो कि तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जो कि एक चीज़, कोई भी वर्ड को सही प्रॉपर कैसे प्रोनाउंसिएशन करना, कैसे उसको बोलना, ये तुम्हें आना चाहिए। किसी भी वर्ड को तुम गलत बोलोगे, और गलत बोलोगे, तुम्हारा लोगों के बीच मजाक ही उड़ेगा। तुम कोई भी वर्ड को सही से नहीं बोल पाते, तो जब तुम अभी, तो अगर तुम मान लो कि तुम अगर गाँव में है, तभी तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती रही होगी, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा ही भाषा ख़राब नहीं है, जितने भी लोग हैं उन सब का भाषा ख़राब है। वहीं जब तुम शहर में जाओगे, जब तुम ऐसे ऐसे तुम ग्रुप में रहोगे जहाँ की भाषा बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, उनकी जो जो भी बात बोलते हैं वो प्रॉपर टू प्रॉपर बात होता है। तो इन सब चीज़ों में जब तुम जाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जो बात करने की कला है वो बहुत ही वीक है, और जो भी वर्ड को तुम बात करते हो वो अच्छे से नहीं बात कर पाते। तो ये जब तुम्हें पता चले, इससे पहले तुम इस चीज़ को सुधार लो, क्यों ना सुधार लो। तुम्हें सबसे पहले चीज़ जो करनी है, तुम अगर लोगों से हिंदी में ना बात कर पाओ, जो कि तुम्हें हिंदी में बात करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, तुम अगर शहर में जाओगे तो तुम मिलेंगे, लेकिन तुम गांव में अक्सर लोग हिंदी में बात करने वाले मिलते नहीं हैं। बिहार में रहते हो, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश रहते हो, तो वहाँ का बात कर रहा हूँ। तो अगर गांव में तुम रहते हो, ऐसे लोग नहीं मिलते जिनसे तुम हिंदी में बात कर सको, तुम्हें सीधा बुक्स रीडिंग स्टार्ट करनी है। जितना तुम बुक्स पढ़ोगे, जितना तुम अपने नो बुक्स को में डूब जाओगे, उतना ही तुम्हारी पहली बात की तुम्हारी भाषा मजबूत होगा, और जो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल है वो भी मजबूत होगा, और प्लस में तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए नॉलेज भी मजबूत होगा। तो तीनों मजबूत होता है अगर एक तुम किताब अगर पढ़ते हो। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मैंने ये चीज़ें प्रीवियस वीडियो में भी बात की है, कि जब भी तुम पढ़ो ना, तो जब भी तुम कोई लेके पढ़ो, कोई भी बुक लेके पढ़ो, तो मैं उपन्यास बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करूँगा। हाँ, अगर तुम एक उपन्यास में या स्नातक हासिल करना चाहते हो तब तुम कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर अगर पढ़ने की बात रही तो तुम उपन्यास मत पढ़ना। तुम अभी जो तुम्हारी एज है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ने वाली एज है, कि जितना तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ोगे उतना ही तुम्हें नई नई चीज़ों के बारे में मालूम चलेगा। जो कि उपन्यास में क्या होता है, कहानी होता है, उसमें भी मालूम चलता है, बट वो तुम्हारे लाइफ से उतना रिलेटेड नहीं रहता है, उतना तुम्हें ग्रो नहीं कराता है। वो तो कोई एग्ज़ाम निकालने हो, या फिर यूपीएससी का तैयारी करना हो, या फिर तुम्हारी इमोशन को मजबूत करना हो, तुम्हारी जो इमेजिनेशन है उसे मजबूत करना हो, तब उपन्यास ठीक है। लेकिन तुम्हें अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो वो करनी है ना, तुम्हें कोई भी बुक लेकर पढ़ना शुरू कर देना है। क्योंकि जब मैंने इस चैनल पे वीडियो की शुरुआत की थी, तो मैंने शुरू में क्या हुआ था कि मेरी जो बात करना, तुम देखोगे कि मेरा जो बात है वो बहुत ही फंसता था। क्योंकि क्या होता था कि मैं वीडियो बनाता था, 10 मिनट का वीडियो बनाया, पहली बार तो एक एक वीडियो तुम पहली बार बनाते हो, क्योंकि मुझे पहले तो इसका प्रैक्टिस नहीं था, अभी मुझे वीडियो बनाने का प्रैक्टिस हुआ है। तो मैं पहले ये वीडियो बनाता था, पहले मैं इस वीडियो में जो भी बात बोलता था वो 10 मिनट बोलने पर मेरा दूसरी 10 मिनट में ऐसा लगता था कि क्या करूँ, कैसे बोलूँ, कैसे लोगों को कहूँ। तो मेरा बहुत बात इधर उधर हो जाता था, बहुत बातों को मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता था। जो अभी तुम्हें फ्लुएंटली बोल रहा हूँ ना, जो कि लगातार मैं तुमसे बात करते जा रहा हूँ, जो कि लगातार तुम्हें परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि इसी में जैसे मैंने बोले अब ये जो होती है, जो कि कैमरे के सामने हेजिटेशन होता है। तो ये सब चीज़ें तुम अगर बुक्स पढ़ते हो तो तुम्हारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बाय द वे कि तुम बुक्स सिर्फ बुक पढ़ने से तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी होगी, तुम्हें लोगों से बात करना भी होगा। तो ऐसा मत समझो कि बुक पढ़ने से मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा। लेकिन बुक्स पढ़ने से क्या होगा
कि जब उसमें वो जिस वर्ड को लिखा है उसे अगर तुम प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा जो बात करोगे तो वो कोई भी वर्ड तुम्हें पूरा फ्रैंक टू फ्रैंक मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम कोई भी वर्ड किसी को बोलना चाहते हो इंग्लिश में, अगर तुम मान लो कि पहली बार किसी सेंटेंस में अपना इंग्लिश घुसेड़ना चाहते हो तो तुम सीरियसली बोलना चाहोगे तो तुम कोई अगर उसका उसका अगर बुक में सीरियसली लिखा है तो तुम वहाँ बोलोगे तब तुम किसी को सीरियसली बोल पाओगे। अगर वहीं तुम डायरेक्ट अगर सीरियसली बोलना चाहो जो कि पिछले कभी नहीं बोला है इंग्लिश, तो फिर तुम्हें अच्छे से बोल नहीं पाएगा और फिर तुम्हारे लोगों में मजाक उड़ेगी। जो कि उड़वाना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं जो अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने का मैं सीधा सा ये रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि तुम कोई भी बुक लो और उसे पढ़ना चालू करो। तुम उसे बुक को ज़रूर पढ़ना चालू करो, क्योंकि ये मुझे बहुत ही फ़ायदा दी है। और मैं ये चीज़ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अभी बहुत सारे बुक, बहुत सारे तो नहीं बट 3-4 बुक मैंने पढ़ी है। जैसे कि अभी सामने एक जैसे पावर पावर बुक का नाम सुना होगा, 48 लॉ ऑफ पावर, एटॉमिक हैबिट, मैला आंचल, और एक जहाँ पे गया था मैं उनसे एक बुक लाया हूँ जिसका नाम है मेरे प्रिय कहानियाँ। तो ये सब बुक मैंने पढ़ी थी, बट शुरुआत मैंने की था ना उपन्यास से। तो तुम भी सोच रहे हो कि उपन्यास से मैं शुरुआत करूँ, तो ये बिल्कुल मत करना उपन्यास से शुरुआत। मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, मैं पर्सनली मैं तुम्हें रिकमेंडेड नहीं रखूँगा, मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि तुम उपन्यास लेके पढ़ने लगो। तुम्हें अभी ज़रूरत अपने आप को इम्प्रूव करने की है, और जब तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है तो तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें तुम इसमें भी काम नहीं देगी, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल में काम नहीं देगी, ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ में भी काम देगी। सपोज डैट कि अगर मैं कोई बुक्स नहीं पढ़ता हूँ तो मैं मेरे पास नॉलेज नहीं रहेगा, और जब मेरे पास नॉलेज नहीं है तो मैं किसी भी तुम्हें क्या बता पाऊँगा। अगर मेरे पास ग्लोइंग, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में ग्लोइंग स्किन के बारे में बताया, तो अगर मेरे पास ग्लोइंग स्किन की नॉलेज नहीं है तो मैं तुम्हें क्या बताऊँगा। मुझे अपने एटॉमिक हैबिट पढ़ रहा हूँ तो अपने हैबिट को सुधारने की कला जो है उसमें लिखा गया है, तो मैं उसको पढ़ के तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे अपने हैबिट को सुधार सकते हो, और उस चीज़ को मैंने अपने खुद पर भी ट्राई किया, तो वो एक मुझे नॉलेज मिली, और अपने आप को उस नॉलेज से मुझे फ़ायदा पहुँचा, तब मैं तुम्हें बताऊँगा कि इस नॉलेज से मुझे फ़ायदा पहुँचा तो तुम भी ये करो। तभी तो इस वीडियो को तुम देखोगे, क्योंकि नॉलेज तुम्हारा बहुत मैटर करता है। तो तुम्हारी नॉलेज सबसे पहले बढ़नी चाहिए। तुम बुक्स के जरिए बढ़ाओ, तुम कोई पॉडकास्ट देके बढ़ाओ, लेकिन नॉलेज बढ़ाओ। और जब तुम कोई बुक्स, जैसे मैंने बताया कि जब तुम कोई बुक्स पढ़ते हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती, तो फ्यूचर में उससे तो कुछ, फ्यूचर में अगर तुम्हारा मन करे कि मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ बुक्स का रिव्यू देने के लिए, या फिर बुक्स में कोई चीज़ है उसे अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए मैं कोई वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो तुम बुक्स पढ़े रहोगे तो उसके ईजिली तुम बना दोगे वीडियो, तुम यूट्यूब पर काम कर सकते हो। तो बुक्स पढ़ना मैंने तुम्हें फर्स्टली रिकमेंडेड करूँगा कि तुम कोई बुक पढ़ो। अब अगली चीज़ है, बुक पढ़ के तुम क्या करोगे। बुक पढ़ने के बाद तुम्हें लोगों से बात करना है। लोगों से बात करने के लिए तुम्हें हिचकिचाहट होगी, क्योंकि शुरू में अगर तुम इतना ध्यान रख लो कि तुम्हें अगर लोगों से हिचकिचाहट होती है बात करने में ना, तो तुम्हारी, अगर तुम इस कारण से अगर नहीं गए लोगों से बात करने, तो सिंपल सी बात है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव नहीं होगा। देखो, जो भी लोग से तुम बात करते हो वो लोग तुम्हारी बात को सुने या ना सुने, तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज कर दे, तुम्हारी बातों को सुनने से बिल्कुल मना कर दे, तो तुम उस लोगों से हट जाना और फिर दूसरे लोगों से ट्राई करना बात करने का। जब तुम, और फिर दूसरा भी ऐसा करे तो फिर तुम तीसरे लोगों से ट्राई करना, लेकिन ट्राई करना छोड़ना नहीं। लेकिन अगर तुम हो सके उसमें तुम्हें कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलेगा तुम्हें जो कि तुमसे बात करना चाहेगा। जब तुम उससे बात करना चाहोगे तो वो अपनी मन को बात बताना चाहेगा, क्योंकि इंसान में ना एक चीज़, ये चीज़ें तुम्हें बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगी जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। क्योंकि इंसान में सुनने वाले लोग बहुत कम, बोलने वाले बहुत ज़्यादा है, इतना बात समझ लो। तो ये समस्या लेके चलो कि, मतलब ये सोच के चलो कि जो भी लोग हैं आज, जो भी लोग हैं उनमें से सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, तुम्हारी बातों को सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, और वहीं अपनी बातों को बोलने वाले बहुत लोग हैं। मैं ये करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, लेकिन उनकी बातों को सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। और वहीं उसी का तुम्हें फ़ायदा उठाना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसी लोग से जाना है, किसी से जाओ, मिलो और बोलो कि क्या हाल है, वैसे आपका नाम क्या होगा, क्या करते हैं वैसे, अच्छा ये है, तो तुम उनसे प्रश्न करना शुरू कर दो। क्योंकि हर लोग चाहता है कि मैं अपने मन की बात लोगों को बताऊं,
मैं लोगों से बात करूँ, हर लोग चाहता है। तो तुम जब उनसे बात करना शुरू करोगे तो वो तुमसे खुद बात करना शुरू करेंगे। तुम्हें शुरू में पहले ही तुम्हें अपने बारे में बात नहीं बताना है। तुम्हें शुरू शुरू में तुम्हें उनके से पूछना है कि आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, आप ये इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। वाह, आप इस चीज़ को आप ऐसे हैंडल करते हैं, मैं रहता ना तो मुझसे तरह ये प्रॉब्लम हो जाती। तो तुम्हें उनको ये इस बात का याद दिलाना है कि मैं ना आपकी बातों को सुन रहा हूँ और आपकी बातों को समझ रहा हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उनकी बातों को तुम अच्छे से सुन रहे हो और अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हो, या फिर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो तो भी मतलब नहीं है, और उनकी बातों को सिर्फ पहले तुम सुन रहे हो ना और अपना छोटा सा राय दे रहे हो, तो वो तुमसे बहुत देर तक बात करेंगे। ये चीज़ें मैंने अपनाई है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि जब भी मुझे घर जाना रहता है, तो अभी मैं कुछ देर पहले अभी मैं जाऊँगा तो 3 बजे उठ के मैं जाऊँगा, अभी कॉलेज में जाऊँगा। तो जब भी मुझे बात करना रहता है कि लोगों से, तो मैं जब भी घर जाता हूँ तो ट्रेन से जाता हूँ। तो जब ट्रेन से जाता हूँ तो उसमें जो भी लोग हमको मिलते हैं, पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि ये हमसे बात करे या ना करे, पहले हमें इनसे बात करना है। मैं तो सीधा उनसे बात करना शुरू कर देता हूँ कि और ऐसे नहीं कि क्या नाम है आपका, ऐसे नहीं। मैं तुम्हें उन्हें क्या कहता हूँ कि अच्छा, जो ट्रेन है ना वो आज लेट करती है, ट्रेन थोड़ा सा लेट कर दी है, ट्रेन को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो फिर मैं वो ट्रेन के बारे में कुछ बताने रहते हैं कि मैंने पिछली बार आया था पिछली बार आया था तो ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, और इस ये प्रॉब्लम हो गई थी, और ये चीज़ें हो गई थी। तो वो फिर बताने लगते हैं और फिर मैं उनसे प्रश्न पूछने लगता हूँ। और वो बात कब 1 घंटा 2 घंटा, कब ट्रेन 2-3 घंटा का तक ट्रेन चलता है, और वो बात कब ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। वो क्या करते हैं, वो अपना हिस्ट्री बताते हैं और मैं सिर्फ उनसे प्रश्न पूछता हूँ, अच्छा क्या करते हैं, अच्छा इसको कैसे करते हैं। और जो भी चीज़ बताते हैं उस बीच बीच में मैं थोड़ा उसको डिस्क्राइब, उसको क्या कहते हैं, डेफिनेशन को अच्छे से बताता हूँ। पता है कि ये जो आपने बोला ना, इसको बहुत लोग ऐसे करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि ये करेंगे तो हो जाएगा। अगर मान लो कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो कि बताता है कि आज का ज़माना ख़राब नहीं है, आज के लोग अच्छे नहीं हैं, आज के अगर तुम जहाँ भी देखो वहाँ लोग सब सोशल मीडिया पर है, मोबाइल में वीडियो पर है, तो मैं ऐसा नहीं कहता कि आप ये गलत बोल रहे हैं, लोग अच्छे हैं। मैं ये कहता हूँ आप सही बोल रहे हैं, आजकल के लोग ना बहुत ही इस चीज़ में हुए हैं। और आपके ज़माने में क्या होता था वैसे? क्योंकि मैं बहुत ही 2005 में पैदा हुआ, मैं उसे ऐसे बोलूँगा, मैं 2005 में पैदा हुआ, तो मुझे उतना पता नहीं है। बट एग्जैक्टली क्या हुआ, मेरे जैसे मेरे बाबा जी बताते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, पैदल जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता था। तो वैसे आप लोग क्या करते थे? आप लोग को भी घूमना पड़ता था? आप लोग को भी जाना पड़ता था क्या? तो फिर वो बताते हैं कि इस चीज़ को ऐसे डिस्क्राइब करो। फिर वो बताते हैं कि हम लोग जब थे ना, तो 5-5 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, 7-7 किलोमीटर पैदल चले जाते थे। तो फिर अपना हिस्ट्री बताने लगते हैं और मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बोल देता हूँ। बहुत ही बेकार चीज़ है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ कि आपकी बातों को मैं सुन रहा हूँ और आपकी बातों को मैं सिर्फ अपने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उनसे ना लगाव रखने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा उनसे ये सोचता हूँ कि वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और मैं उनसे बात करके ना उनके बारे में जानूँगा, उनकी थॉट के बारे में जानूँगा और बहुत सारे चीज़ें बारे में जानूँगा। तो ये थॉट से मैं उनसे बात करना शुरू करता हूँ, और बात करते करते कब दिन हो जाता है, कितना टाइम हो जाता है, ट्रेन भी स्टेशन पर चली जाती है और फिर तो वैसे हो जाता है, फिर चली जाती है, फिर अभी बहुत बात बाकी रह जाता है। जो ऐसे तुम्हें करना है कि जब कभी भी तुम्हें लोगों से बात करने का मौका मिले ना, तो उनसे सीधा एक प्रश्न पूछो, सीधा कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते रहो। तुम्हें अगर नहीं पता कि डायरेक्ट लोगों से कैसे बात करें, तुम्हें सिंपल सा करना है कि तुम्हें अपने चारों ओर देखना, धीरे धीरे देखना है, और चारों ओर देख के ना एक ऐसी कमी निकालनी है कि जिस कमी के बारे में तुम उस बंदे को बोल सको कि सरकार ने अच्छा रोड नहीं बनाया, सरकार ने ये अच्छा नहीं किया है। बहुत आदमी ऐसे हैं। तुम्हें अपने चारों ओर देखना है और तुम कहीं भी चले जाओ, वहाँ एक ना एक कमी तुम्हें दिखेगी दिखेगी, क्योंकि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं रहती। और इस चीज़ को मैंने इस्तेमाल किया है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो एक ना एक कमी निकालता हूँ, कमी हो या ना हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक कमी निकालूँ और उसके बारे में उनसे बात करना शुरू करूँ। एक चीज़ के बारे में कमी निकालता हूँ और फिर उनको बोलता हूँ, तो फिर वो बताने लगते हैं, बात करने लगते हैं। तो फिर ऐसा बात करते करते कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो जाता है
और मैंने इस कम्युनिकेशन स्किल की शुरुआत ऐसे ही की थी। जब मुझे पता चला कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है, तो मैंने उसको अच्छा करने के लिए ऐसे ही किया था। और एक चीज़ मैं रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि बहुत लोगों का क्या होता है कि वो जो अपने एज के लोग हैं ना, जैसे उनकी एज के लोग हैं, जैसे कि उनका एज 18 है, तो जो उनके पर्सनालिटी के एज है, तो उन लोगों से वो अच्छे से बात नहीं कर पाते और प्रॉब्लम यही रहती है। और इसी में लगता है उनको कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। बट रियलिटी इज़ दिस कि तुम्हें उन लोगों से बात करने का शुरुआत करना ही नहीं है। तुम्हें पहले जो बात करना शुरू करना है वो है कि बूढ़े लोगों से, जो कि बहुत ही उम्र दराज लोग हैं, जो कि अपने लाइफ का बहुत ही पार्ट जी चुके हैं, उन लोगों से तुम्हें बात करना है। वो तुमसे बहुत देर बात करेंगे। तुमने तो अभी लाइफ की शुरुआत की है, वो अपने लाइफ को जी चुके हैं। तब वो तुमसे, अगर तुम उनसे बात करते हो तो तुम्हें सबसे पहले चीज़ की बहुत अच्छा लगेगा। और वो बहुत देर तक बात करते हैं। बूढ़े जो लोग होते हैं वो किसी भी सेंटेंस को थोड़ा कट करके नहीं बोलते। और वो लोग ये नहीं सोचते कि आप क्या सोच रहे हैं, आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं। वो लोग अपनी बातें करते हैं। तो पहली चीज़ कि तुम अगर अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़िया करना चाहते हो, अगर लोगों से बात करने का शुरुआत कर रहे हो, तो पहली चीज़ जो तुम्हें बात करना है वो है कि तुम्हें बूढ़े लोगों से बात करनी है। जितना तुम बूढ़े लोगों से बात करोगे, जितना तुम बूढ़े लोगों से अपने दिल की बात शेयर करोगे या फिर उनकी बातों को तुम अपने अंदर लाओगे, तुम सुनोगे क्या बोल रहे हैं, इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे जो भी तुम विजुअलाइज करोगे, तो वो तुम्हें और बताना चाहेंगे और बताना चाहेंगे। बूढ़े लोग क्या होता है कि वो अपने लाइफ को लेकर सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और अगर उनसे तुमसे बात करते हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगी। पहली चीज़ जो तुम्हें शुरुआत करनी है, तुम्हें कोई भी अगर बूढ़ा व्यक्ति दिखे तो पहले उससे बात करने की शुरुआत करो। उससे बात करो, फिर उससे जब हो गया कि मैं अच्छा से बात कर रहा हूँ, फिर अब उनसे थोड़ा बड़े एज से बात करो। उनसे उस भले उन्हें बड़े नहीं, उनसे बहुत थोड़ा छोटे एज के आदमी से बात करो। फिर उनसे थोड़ा छोटे एज के आदमी से बात करो। फिर उनसे थोड़ा छोटे एज के आदमी से बात करो। जब तुम ऐसे बात करते जाओगे तो तुम देखोगे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई है कि जब तुम आओगे अपने एज के लड़कों पर, तो तुम उससे इतने अच्छे से बात कर पाओगे और उसकी बातों को तुम समझ पाओगे। और फिर उसके बाद जब तुम बात करना शुरू कर दोगे, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर लोगे, तब तुम्हें कोई ट्रिक लगाना है कि आंखों आंखों में देखकर बात करनी चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, पूरा आंखों को चौड़ा करके बात करना चाहिए, फिर आई कांटेक्ट मजबूत होना चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। बहुत चीज़ें, जो भी चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है, उस चीज़ को फॉलो करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो करनी है वही कि पहले तुम्हें सीधा बात करना शुरू कर देना है। लोग तुम्हें वैल्यू दे या ना दे, लोग उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचे। तुम्हें ये फ़र्क पड़ना चाहिए कि मैं उनके बारे में पॉजिटिव सोचूं। ट्रस्ट में, मैं अगर ये सोच के किसी आदमी से बात करना शुरू करूँ कि ये बहुत ही नेगेटिव बंदा है लेकिन फिर भी मुझे इससे बात करना है, तो मैं कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन में ऐसा बात बोल दूँगा जो उसको अच्छा ना लगे, जो बहुत बेकार हो। कोई ना कोई बात मैं ऐसा बोल ही दूँगा। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें बूढ़े लोगों से बात करना है और किसी बात की परवाह नहीं करनी है। तुम्हें अपने इज्जत जो तुम्हारा होता है, तुम्हें इज्जत को पहले पीछे छोड़ देना है। उससे तुम्हारा नाता टूट जाना चाहिए, तभी तुम किसी से अच्छे से बात कर पाओगे। अगर तुम अपनी इज्जत को लेकर रहो कि मेरा जो ये है, मेरा इंसल्ट कर दिया तो मेरी इज्जत ख़राब हो गई, मेरी जो ये ख़राब हो गई, तो फिर तुम कम्युनिकेशन स्किल, सीधी बात है कि तुम्हारी इम्प्रूव नहीं होगी। जब भी तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहो ना, तो अपने बारे में ग्रेट फील करना बंद करो पहले। तुम अपने बारे में ये सोचो कि ठीक है, मुझे ये वैल्यू नहीं देगा, मुझे ये भाव नहीं देगा, या फिर मुझसे ये बात नहीं करेगा, उससे मुझे कोई मैटर नहीं। सीधा मैं दूसरे पर शिफ्ट हो जाऊँगा और मैं उनसे बात करूँगा। कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर मुझे मिलेगा जो कि मेरे वैल्यू करे, मेरी बातों को समझे, और बातों को ना भी समझे तो वो अपना कम से कम बात बोले ना। तो मैं ये करके स्टार्ट करनी है। और ट्रस्ट में ये चीज़ें तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही बेहतर बनाती है। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी हो जाएगी और तुम धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगी। मैं भी बचपन में कम्युनिकेशन स्किल मैंने पता नहीं था, तो मैंने इसका वो इम्प्रूव करना नहीं चाहा। मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी कि ये चीज़ें मेरे अंदर होनी चाहिए, मेरा जो बात करने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। तो अभी अगर तुम टीनेजर हो तो ख़ासकर तुम्हें बहुत खुशकिस्मत आदमी हो कि तुम्हें ये बात पता चल रहा है। मैं जब टीनेजर था तब ना मेरी हाइट के बारे में मुझे पता था कि हाइट को बढ़ाने के लिए क्या करें।
मैंने आपको से मुझे बता थी कि इसको बढ़िया दिखाने के लिए क्या करें, तो कुछ नहीं पता था और मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च करता भी नहीं था कि ये तुम 2022-23 से लॉकडाउन के बाद से बहुत ही ज़माना बिल्कुल अलग तरीके से हो गया, बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है। उस टाइम मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता थी कि, और कोई भी उतना यूट्यूब पर काम करना चाहता नहीं था। अभी ना बहुत सारे बंदे आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं, अपने आप को इम्प्रूव करके बहुत सारे अच्छे बन गए। बट उस टाइम को उतना डिटेल में बताने वाला कोई नहीं था। बट मैंने ट्राई किया, बहुत सारे मुझे प्रॉब्लम हो, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता था, बट उसका सॉल्यूशन मिलता नहीं था। ये तुम खुशकिस्मत मानो कि तुम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में तुम जान रहे हो और उसे इम्प्रूव करने के लिए तुम वीडियो देख रहे हो, जो कि पहले ये वीडियो होते ही नहीं थे। और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यूट्यूब पे बहुत नॉलेज बंदा भी है, और ऐसे भी लोग हैं जो कि तुम्हारा फुद्दू बनाते हैं, तुम्हारा जो कटना बोलते हैं उसका तुम्हारा टाइम भी गया और तुम्हारी कोई भी इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुई। तो ये चीज़ों को तुम्हें वो उस लोगों को वीडियो देखना बंद कर देना है। अब जो कम्युनिकेशन स्किल जो तुम्हें बढ़ा सकती है वो ये है कि अपने हाइजीन पर ध्यान रखो। कम्युनिकेशन स्किल हाइजीन, हाँ देखो, अपने तुम हाइजीन पर ध्यान रखते हो ना, तुम अपने आप को साफ सुथरा रखते हो, तुम नहाते हो अच्छे से हो, तुम दांतों को साफ अच्छे से करते हो, तुम अपने बालों को अच्छे से केयर करते हो, तुम अपने बॉडी को अच्छे से केयर करते हो, तो उससे क्या होता है, कोई तुम कपड़ा पहनते हो तो बढ़िया लगता है। तो जब अपने हाइजीन पर तुम ध्यान देते हो तो डेफिनेटली सी बात है, तुम अच्छा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है। और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है तो तुम किसी से इजीली से टॉक कर पाते हो। तो सबसे पहली चीज़, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। रुक जा थोड़ा, अरे यार बहुत गर्मी है यार। हाँ, तो तुम हाइजीन पर ध्यान दो पहले, बहुत गर्मी है जो भी है, छोड़ो। तो सबसे पहले तुम्हें हाइजीन पर ध्यान देना है। तुम जितना अपने आप पर, तुम अपने आप को अच्छे दिखोगे, तुम जितना तुम अपने पर्सनालिटी को डेवलप करोगे, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली बढ़िया होगी। क्योंकि सपोज़ करो कि अगर मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है या फिर तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। तुम किसी भी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो, तुम्हारी लुक्स अच्छी नहीं है, तुम्हारी हाइट नहीं है, तुम्हारी बाल जो है वो रिसीडिंग हेयर लाइन ज़्यादा हो चुकी है, तुम्हारे जो दांत है वो अच्छे नहीं दिखते हैं, तो कोई भी चीज़ को तुम्हें इनसिक्योरिटी है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कम करेगा। और इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होगा तो तुम्हारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी ख़राब होगा। क्योंकि इस वीडियो में तुम, अगर मैं कॉन्फिडेंस लो करके बात करूँ तो सिंपल सी बात, तुम इस वीडियो को देख लोगे नहीं। कॉन्फिडेंस अगर मैं लो करूँ तो मैं तुमसे बात करूँगा ही नहीं, मैं तुमसे बात अच्छे से कर ही नहीं पाऊँगा, मैं हिचकिचा जाऊँगा, मैं किसी भी चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा ही नहीं। और मेरे कॉन्फिडेंस कैसे लेवल बढ़ेगा, मेरे हाइजीन पर ध्यान रखने से, मेरी बात जो बुक्स पढ़ने से, अच्छे अच्छे कामों करने से, जो कि मेरे लाइफ को बढ़िया बना सके उस पर ध्यान रखने से। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। जितना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अगर जिस दिन हाई रहेगा, तुम देखना कि तुम लोगों से उतना ही अच्छे से बात कर पाओगे। जिस दिन तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल लो रहेगा उस दिन तुम लोगों से बहुत ही बेकार तरीके से बात कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम अच्छे से किसी से बात कर ही नहीं पाओगे। अगली चीज़ है वो है जो तुम्हें ध्यान रखनी है कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, वो ये है कि तुम्हें अपने बॉडी पर डीओ मारना है। देखो बहुत लोग में कि तुम अगर इंडिया में देखो ना, ये मैं बॉडी के डीओ को मारने की क्या बात कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें बोलने का तरीका नहीं बता रहा हूँ। तुम अपने आप पर ये चीज़ें मैं बोलने पर नहीं बताऊँगा, ये चीज़ें मैं अपने आप पर ध्यान देने के लिए बताऊँगा कि तुम पहले डीओ मारो अपने बॉडी पे। तुम्हारी अगर पसीना महकती है तो सिंपल सी बात है, इस गर्मी में अगर तुम्हारी पसीना महकती है तो कोई तुमसे बात करना नहीं चाहेगा। तो सबसे पहले चीज़ कि तुम कोई जाके डीओ खरीदो और अपने बॉडी पर स्प्रे करो, जिससे तुम किसी लोग से बात करना चाहो तो वो ऐसा ना करे कि तुमसे दूर भागना चाहे, तुम्हारे पास आना चाहे, तुमसे बात करना चाहे। सपोज़ कि अगर कोई परफ्यूम छींट के जाता है जो कि सामने वाला व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, तो उस परफ्यूम क्या करता है, उस आदमी को तुम्हारे दूर से, तुम्हारे जो जिससे तुम बात करना चाहते हो उसे नहीं जाने देता है। तुम रियलाइज़ करना है कि जो अच्छा परफ्यूम मारता है, जो अपने बॉडी पर अच्छा परफ्यूम मारता है, तो तुम चाहते हो उस आदमी के इर्द गिर्द रहो। क्यों चाहते हो? क्योंकि उसका परफ्यूम बहुत अच्छा है, उसका सेंट बहुत अच्छा गमक रहा है, तो उस चीज़ को मैं बहुत देर तक लेना चाहता हूँ, जो मुझे अच्छा महसूस करा रही है। तो वो अच्छा महसूस कराने के लिए मुझे उस
जो उसका परफ्यूम का जो एरिया है उस एरिया में मुझे रहना पड़ेगा। तो सब वो चीज़ें लोगों को तुमसे दूर भागने से बचाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है कि तुम्हें डीओ छींटना है, डीओ का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें तुम्हें अटपटे सी लग रही होगी, क्या बोल रहा है डीओ, डीओ से क्या होगा, डीओ से कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा। हाँ भाई भाई, डीओ से तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी। यहाँ से कनेक्शन यहाँ का, यहाँ से कनेक्शन यहाँ का। सबसे पहले अगर तुम्हारा दिमाग अच्छा है तो तुम अच्छे से बात कर पाओगे। तुम्हारी दिमाग ही अच्छी नहीं है तो तुम बढ़िया से क्या बात कर पाओगे। कोई बंदा स्ट्रेस में है, कोई बंदा कोई चीज़ को बहुत ही इंटेंस ले रहा है, उसके बारे में सोचा जा रहा है, तो वो बोलेगा ही नहीं। तुम अगर स्ट्रेस में हो तो तुम किसी से बात करना चाहोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले कि अपने दिमाग को बेहतर करने के लिए तुम्हें दूसरे को कराने के लिए, मतलब कि कोई उसका दिमाग फ्रेश हो जाए तुम्हारे परफ्यूम से, तो तुम्हें परफ्यूम मारना है। ये तुम्हें फनी थिंग लगेगी और कोई इस बारे में बताता नहीं है, लेकिन तुम्हें ये डेफिनेटली ध्यान रखना है कि तुम्हें कोई परफ्यूम ले लो बढ़िया सा, या फिर कोई डीओ ले लो और अपने बॉडी पर स्प्रे करो और अपने कपड़े पर छींटो। इससे मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें लोग तुमसे ज़रूर बात करना चाहेंगे, तुम्हारे पास रहना चाहेंगे। ये चीज़ें तुम मानो या ना मानो। पहली चीज़ कि तुम्हें परफ्यूम लेना है, कोई अच्छा सा ले लो, जो भी कोई तुम्हें पसंद हो। तो तुम फिर डीओ लगाओ। अब अगली चीज़ है जो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकती है, वो ये है कि तुम्हें मोबाइल पर वीडियो बनाना है। क्योंकि ये वीडियो की शुरुआत, जो मैंने वीडियोस की शुरुआत की है, वो पहला थॉट मेरे दिमाग में अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आया था, तभी मैंने इसको शुरुआत की थी। मुझे लग रहा था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो उसका प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इस कैमरा पर शुरुआत की थी। फिर बाद में मुझे लगा कि अच्छा, कैमरा पर कर रहे हैं तो यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। जो भी मैं बात बोलूँगा, जो भी मुझे पता है, जिस भी नॉलेज के बारे में मुझे पता है, वो चीज़ें मैं लोगों से शेयर करूँगा। तो इससे मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल पर भी इम्प्रूव किया, और जो मेरी नॉलेज है लोगों के पास शेयर हुई। और फ्यूचर में अगर मैं अच्छा इस पर वर्क करता रहा, अपने आप को इम्प्रूव करता रहा, तो आपका प्यार मिलेगा और मैं जो भी मुझे चाहिए अपने लाइफ से एक्सपेक्टेशन है, वो चीज़ मैं पूरा कर पाऊँगा। अपने शौक चाहे जो भी मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने शुरुआत पहले जो की थी यूट्यूब की, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए की थी। सपोज दैट कि मैं ये 1 घंटा तुमसे बात कर रहा हूँ, तो इससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो रही है। अगर जैसे मैंने शुरू में बताया था, अगर तुम चाहो कि मेरी तरह इतना फ्लुएंटली बोल सको, तुम्हें भी उतनी कैमरा प्रैक्टिस करनी चाहिए, करोगे तभी तो तुम इतना अच्छे से बोल पाओगे कैमरा के सामने। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये वर्ड ऐसे ही नहीं है, मतलब कि तुम ऐसे नहीं तुम सुने हुए हो। तुम्हें अपने आप पर वर्क करना है और तुम्हें कैमरा के सामने बोलने की कोशिश करना है। तुम कैमरा पर तुम्हारे पास नहीं है, तुम कैमरा में नहीं बोल सकते। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें जाके एक कोना में बैठ जाना है और फिर तुम्हें सोचते रहना है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव होगी। और यही सोचते सोचते ना 2024 से 2025 आ जाएगा, और 2025 आने के बाद 2026 आ जाएगा, और ऐसे करते करते तुम्हारी एज 25 हो जाएगी, और फिर तुम अपने आप को इम्प्रूव करते रह जाओगे मेरे दोस्त। सबसे पहले चीज़, तुम्हें इस चीज़ को सोचना ही नहीं है कि कैमरा पर बोलूँ या ना बोलूँ, बोलूँ या ना बोलूँ। डेफिनेटली बोलो, कम से कम 10 मिनट तो ही बोलो, कम से कम 5 मिनट तो ही बोलो, पर बोलो। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कैसे नहीं अच्छी होगी? अगर तुम मान लो कि तुम कैमरा पर बोल रहे हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो रही है। अगर तुम फ्यूचर में कोई वीडियो बनाना चाहो, अगर कोई वीडियो डालना चाहो यूट्यूब पे, तो उसमें भी तुम ईजिली वर्क कर सकते हो। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो मैं पहला चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो कि मैं पहला चीज़ नहीं, मतलब जो भी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वो है कि तुम्हें कैमरे में देखकर बोलना है। जितना तुम कैमरे में जितना देर तक बोल सकते हो उतना देर तक बोलने की कोशिश करना है। ये नहीं कि तुम भी 1 घंटा का प्रैक्टिस कर सको। मैं तुम्हें, अगर तुम कर सकते हो 1 घंटा का बोल सकते हो कैमरे के सामने, तो तुम बिल्कुल बोलो। मैं ये तुम्हें कह रहा हूँ कि जितना देर तुम कैमरे के सामने बोल सकते हो उतना देर बोलो। और एक चीज़ नहीं कि एक दिन में बोल के छोड़ दी। तुम्हें ये चीज़ें बार बार करनी है, बार बार इन द सेंस कि हर दिन करनी है। आज की है, कल की है, परसों की है, चौथा रोज की है। जितना दिन हो सके उतना दिन तुम्हें इसमें प्रैक्टिस करनी है। जितना तुम इसमें प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती जाएगी। सपोज़ कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है,
और इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें आज नहीं लग रहा हो कि कम्युनिकेशन स्किल मेरी इम्प्रूव नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा। तुम्हें अगर शायद लगता है, इसमें से बहुत सारे को कोई लगता है कि ये तो यार इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हो जाएगा, मेरी अच्छी है कम्युनिकेशन स्किल। नहीं, तुम्हारी अच्छी नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो, रुक जाओ यार, माइक बहुत गर्मी है यार। सबसे पहली चीज़ कि तुम ये अपने दिमाग में बैठाओ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। अगर तुम अपने दिमाग में ये बैठा लोगे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, तो तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे ही नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग में बैठा है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा मुझे अपने पोटेंशियल पर होना चाहिए, जितना मैं अपने आप को बढ़िया बना सकता हूँ, जितना मैं अच्छे से लोगों से बात कर सकता हूँ, मैं उतना अच्छे से लोगों से बात नहीं कर पाऊँगा। तो ये अगर तुम्हारी उतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये अगर तुम्हारी मेंटालिटी है ना, तो तुम डेफिनेटली अपने कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करोगे और उसे सुधारोगे। ये तुम्हारी अगर मेंटालिटी है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल ऑलरेडी अच्छी है तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भाई। ये मैंने भी सोचा था। जब मैं लोगों से बात करना शुरू किया, जो कि मेरे प्रीवियस में मुझे अच्छी थी, तो मैं लोगों से बात किया तो पता चला कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। तो फिर मैंने अपने आप पर इम्प्रूव किया। और फिर मैं एक गलती और किया कि जब मैं ऐसा पहुंचा कि मैं लोगों से बहुत देर तक बात कर पा रहा हूँ, तो फिर मैंने उसको स्टॉप कर दिया, जो कि मैंने बहुत ही गलत काम किया हमें लगता है। तो मैं कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा चीज़ है कि तुम्हें लॉन्ग टाइम, तुम्हें अपने जीवन भर करना है, जीवन भर उसको प्रैक्टिस करना है। जीवन में प्रैक्टिस करने का मतलब, तुम जीवन प्रैक्टिस करने का मतलब समझो ना, कि तुम कहीं भी जाते हो, बिना अपने बोलने पर तो अपना दिन बिताते नहीं हो ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बोलते दिन भर, अपनी 1 साल बीत गया बिना कुछ बोले, ऐसा नहीं है ना, कुछ भी बोलते हो ना। यही है कि तुम उस चीज़ को तुम ज़्यादा बोलो। कुछ भी बोलते हो, किसी भी लोग से तुम एक न एक, तुम्हें अपने हर दिन में ना किसी न किसी लोग से तुम ज़रूर बात करते हो, तो उसी से कुछ ज़्यादा बढ़ाओ ना। धीरे धीरे अगर तुम किसी व्यक्ति से 10 मिनट बात करते हो, तो फिर अपने आधा घंटा उससे बात करना शुरू करो, फिर उससे 30 मिनट बात करना शुरू करो, फिर उसे 1 घंटा पर ले जाओ। ऐसे करके तुम बढ़ाओ, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि आज आज जो भी है, सोशल मीडिया आ गया, कोई बात नहीं, कोई इंटरनेट आ गया, जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, तब भी तुम अपना दिन बिना बात किए नहीं निकालते हो। मुझे पता है, कोई ऐसा लड़का नहीं है कि वीडियो गेम्स खेलते वक्त, पबजी खेलते वक्त, जो भी कोई काम कर रहा है मोबाइल पे, वही करते करते 24 घंटा बिता दे रहा है। नहीं, अगर तुम भी ये हो तो तुम बहुत ही गलत बात है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो कि किसी एक अपने पूरे दिन में एक न एक व्यक्ति से ज़रूर बात करता होगा। वो उसकी माँ हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, या फिर दोस्त हो सकता है, या फिर कोई भी आदमी हो सकता है। वो व्यक्ति जिससे तुम अपने पूरे दिन में बात करते हो, उससे तुम कम से कम बात करो, कुछ देर तक बात करो। सबसे पहली चीज़, तुम्हें ये चीज़ें अपने दिमाग से मिथ को निकाल देना है कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल के लिए लोग मिल ही नहीं रहे हैं, मैं किन से बात करूँ मुझे पता ही नहीं है। तो सबसे पहले से तुम अपने दिमाग में ये सोचो कि मैं अपनी लाइफ में बिना बोले रहता नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ हमेशा बोलता रहता हूँ। तो मैं जब कुछ ना कुछ बोलता हूँ तो किसी से न किसी से बोलता होगा। मैं किसी को सामान उठाने के लिए कहता हूँ, किसी को अपने घर साफ करने के लिए बोलता हूँ, तो मैं उसी से कुछ देर ज़्यादा देर बात करूँ, और ज़्यादा देर बात करूँ, छोटा हो बड़ा हो, मांझिल हो, कोई भी हो, मैं उसी से कुछ देर बात करूँ। मेरी मम्मी है तो मम्मी से मैं कुछ देर बात करूँ। तो ये चीज़ें अपने आप में पहली चीज़ की बंद करो यार। बहुत ही बेकार चीज़ हमें लगता है। जब भी मैं कोई वीडियो देखता था यूट्यूब पे अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, तो मैं ये सोचता कि मेरे को कोई आदमी मिलता ही नहीं है कि मैं उससे अच्छे से बात कर पाऊँ, कोई ऐसा आदमी मिलता ही नहीं है जिससे मैं बात कर पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना लाइफ बिना बोले बिताता नहीं हूँ, मैं किसी न किसी व्यक्ति से बात करते रहता हूँ। और जब मैं किसी न किसी व्यक्ति से बात करता हूँ, तो मैं उसी से कुछ देर ज़्यादा देर बात क्यों ना करूँ उससे बात थोड़ा देर। ऐसा नहीं कि वो मुझे अगर ज़्यादा देर उससे बात किया तो वो बर्तन उठाएगा और मेरा सर फोड़ देगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो सिंपल सा क्या करेगा, तुमसे बात करना बंद कर देगा। तो फिर तुम उससे दोबारा कभी ना कभी बात करोगे ना, या फिर उससे अगर नाता तोड़ोगे तो किसी से बात करोगे, उसी से तुम कुछ देर बात करो। ये चीज़ कम्युनिकेशन स्किल मेरी अच्छी नहीं है, मेरी बहुत बेकार कम्युनिकेशन स्किल है।
मैं इतना शर्माता हूँ कि मैं किसी से एक वर्ड भी नहीं बोल पाता। कैसे बिना बोले कोई इंसान रह ही नहीं सकता है अपनी लाइफ में। तो पहली चीज़ कि जिस भी आदमी से तुम बात करते हो, जितना देर तुम बात कर सको उतना देर बात करना है, और फिर तुम देखना है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी। फिर तुम, और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने जो भी तुम्हारा लैंग्वेज है, जो भी तुम्हारे गांव का लैंग्वेज है, या फिर तुम जहाँ भी रहते हो, जो कि हिंदी छोड़ के हिंदी और इंग्लिश छोड़ के जो दूसरा कोई लैंग्वेज है जो कि इंडिया में है, उस चीज़ पर ज़्यादा वर्क मत करना। दो ही चीज़ पर अगर वर्क करना है तो वो तुम्हें वर्क करना है, वो है कि हिंदी, और एक है इंग्लिश। इंग्लिश पर ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें हिंदी पर ज़्यादा वर्क करना है। मैं जब भी ये सोचता हूँ भोजपुरी के बारे में, मैं जब भी सोचता हूँ, खासकर ये बातें मुझे यहाँ आके पता चली पटना में, कि मेरा जो लैंग्वेज है ना भोजपुरी, वो बहुत आलसी लैंग्वेज है यार। हमारे यहाँ प्रॉपर प्रॉपर जो भोजपुरी वो बोला नहीं जाता। भोजपुरी का कोई भी वर्ड है, कोई भी लिपस्टिक है तो उसको लिपस्टिक बोल दिया गया है, पैंट को पाइंट बोल दिया गया है, वर्ड को बिगाड़ दिया गया है। तो तुम बिगड़ा हुआ वर्ड पर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम अपने सोचोगे उससे मैं बढ़िया बोल पाऊंगा, तो ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज़ें नहीं हो सकती। तुम अगर सोचते हो कि मेरी जो भाषा है उसी पर मैं काम करूँ बहुत देर दिन तक और उससे मैं बढ़िया बोलने लगूँगा, तो नहीं। बढ़िया के लिए बढ़िया बोलना पड़ेगा, बढ़िया नहीं बोलना पड़ेगा। जो भी लोग जो कि कॉमन लैंग्वेज है अपने गांव का, तुम्हें उस चीज़ को छोड़ना है और तुम्हें हिंदी पर शिफ्ट करना है। हिंदी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, उसमें अगर तुम उसको अच्छे से बोल लिए तो तुम्हें फ्यूचर, तुम जहाँ भी कहीं जाओगे, तुम दुकानदार के पास जाओगे या फिर तुम कोई तुम बाहर निकलोगे, लोगों से तुम बहुत अच्छे से बात कर पाओगे। तुम्हारी हिंदी अच्छी है ना, तुम अगर हिंदी से अच्छे से लोगों से बात करते हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। सपोज डैट कि अगर मेरा हिंदी अच्छा नहीं होता, तो अभी मैंने फॉर्म डाला के आया है BA पार्ट 2 का, मैंने अभी फॉर्म डाल के आया है। तो मैंने उस डाल के आए हैं, तो उससे मैंने अब वो इतनी अच्छी से बात की कि वो मेरा इज्जत करने लगा। तो भाषा कितना इंपॉर्टेंट होता है, वही मैं उससे ऐसा बात करता जो कि गांव टाइप का बात किया जाता है, जो कि गांव जैसे बात कर किया जाता है, तो मैं वैसे उससे बात करता ना, तो मुझे वैल्यू नहीं करता। तुम जितना ही अच्छे से बात करोगे, किसी भी वर्ड को अच्छे से प्रॉपर तरीके से बोलोगे, उतना ही तुम्हें लोगों के बीच इज्जत मिलेगी। लोगों के बीच तुम्हें पता चलेगा कि मैं अगर अच्छे से बात करता हूँ तो लोग तुम्हें समझेंगे कि ये बहुत अच्छे घर का इंसान है। ये चीज़ें मैंने एप्लीकेबल की है कि जब भी मैं अपने वर्ड को बेकार तरीके से पहले बोलता था, तो लोगों को लगता था कि ये प्योर देहाती है, इसको कुछ आता नहीं होगा, ये कुछ पढ़ा नहीं होगा, इसकी नॉलेज बेकार है, इसकी लाइफ ठप है। भाषा से लोग ऐसे तुम्हें जज करते हैं कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम्हारी तुम मैन हो तो तुम्हें कोई चीज़ आता ही नहीं है। अगर वहीं तुम्हारी भाषा अच्छी है ना, तुम इतने अच्छे से लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, यार इसकी बच्चा भाषा अच्छी है, इसका मतलब इसका घर परिवार अच्छा होगा, इसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होगा, और थोड़ा ये रिच फैमिली का होगा। ये चीज़ें तुम्हें बना देती है। वो चीज़ें अलग मैटर करती है कि तुम्हारा कपड़ा मैटर करता है कि तुम कैसा कपड़ा पहनते हो तो तुम रिच दिखोगे, वो चीज़ें मैं अलग बात कर रहा हूँ। एक बात करने का स्किल होता है, तो वो बात करने का स्किल कैसे होगा, तुम्हें हिंदी पर काम करना है। सबसे पहले चीज़, तुम्हारी हिंदी ख़राब है मेरे दोस्त, तुम अपने हिंदी पर वर्क करो, क्योंकि जिसकी हिंदी अच्छी है ना, वो अगर अ ब भी करे ना तो उसका अ ब अच्छा लगता है। तुम्हारा अ ब भी करो तो तुम्हारा अ ब बेकार लगता है, बहुत ही बेकार तरीके से साउंड करता है। साउंड सबसे बड़ा चीज़ है। तो पहली चीज़ कि अपने साउंड को बढ़िया करो। साउंड को कैसे बढ़िया करोगे, अपने भाषा को वर्ड को बढ़िया तरीके से बोलोगे तब तुम्हारी साउंड बढ़िया होगी। उसको कैसे बढ़िया करोगे, तुम बुक्स पढ़ के बढ़िया करोगे। जितना तुम बुक्स पढ़ोगे उतना ही तुम्हारी भाषा मजबूत हो जाएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने ये चीज़ें शुरू में भी कही थी, ये चीज़ें अभी भी तुम्हें कह रहा हूँ कि जितना तुम बुक पढ़ोगे उतना ही तुम्हारी भाषा मजबूत होगी। पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है, सबसे पहले बुक्स पढ़ना शुरू करो। मोबाइल जितना कम हो सके उतना कम देखो। तुम्हें बुक्स ज़्यादा पढ़ना है तो मोबाइल कम देखना है। अगर मोबाइल भी देखना चाहो तो देख लो, लेकिन तुम्हें बुक्स कम से कम पढ़ना ही है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में तुम्हारी भाषा कमज़ोर होगी ना, तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। कोई तुम्हें ऐसा कोई रामबाण नहीं देगा जिससे तुम पी लो और तुम्हारी भाषा मजबूत हो जाएगी। तुम्हें अपने आप पर वर्क करना ही पड़ेगा।
और सिंपल सी बात है यार, एक बुक्स लेना है, उसे पढ़ना है अच्छे तरीके से। और जब तुम उसे अच्छे तरीके से पढ़ने लगोगे, जो तुम्हारी प्रैक्टिस है वो मजबूत हो जाएगी। जब तुम्हें आदत लग जाएगी बुक पढ़ने से, तो तुम्हें वो चीज़ें कॉमन लगेगी। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम बुक्स नहीं पढ़ सकते? क्योंकि तुमने कभी बुक्स पढ़ने का आदत बनाया ही नहीं है। तुम अगर आदत बन जाए ना, अगर सपोज दैट तुम्हारी आदत तुम्हें ब्रश करने का, तुम रोज़ ब्रश करते हो। सपोज जिसका आदत नहीं है ब्रश करने का, उसे ब्रश करना बेकार लगता होगा, वो चीज़ें उनको ब्रश करना मुश्किल लगता होगा। लेकिन जिनको आदत है ब्रश करना, उनको ब्रश करना बहुत आसान लगता होगा। वो ब्रश को लेते होंगे, दवा रखते होंगे, रगड़ कर फिर जो भी टंग क्लीनिंग करता था कर दिया। उन्हें उन्हें वो चीज़ें आसान लगती होगी, लेकिन वहीं तुम्हें वो चीज़ें भारी लगती है। वो चीज़ें ऐसा लगता है कि क्या ये है, बुक पढ़ना बहुत टफ काम है। सेल्फ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सोशल मीडिया से त्याग करना या फिर बेकार की चीज़ें देखना बहुत ही टफ काम है। नहीं, तुम करने का स्टार्ट किए ही नहीं, तुम्हारी आदत बन जाएगी। तुम डेफिनेटली वो चीज़ें तुम बहुत ही सामान्य लगने लगेंगी, बहुत ही हल्की लगने लगेंगी। पहली चीज़ की जितना अच्छी आदत अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हो, उतना अच्छा आदत अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। जितना तो अपने दिमाग को बड़ी बड़ी आदत से वाकिफ़ कराओगे, जितना तुम बड़ी आदत तुम्हें उसे सिखाओगे, तुम्हारा दिमाग और बड़ी आदत सीखना चाहेगा। सपोज़ कि मैं क्या हुआ था कि मैं अगर एक दिन में कोई एक चीज़ बढ़िया ना करूँ, तो मैं सब चीज़ें ख़राब होती चली जाती है। मैं एक दिन में अगर एक चीज़ अगर बढ़िया कर लूँ, मैं कोई बुक्स पढ़ लूँ, तो मैं और चाहूँगा कि और अच्छी चीज़ें आऊँ, मैं और चीज़ें में अच्छी चीज़ों में जाऊँ। मैं कोई अगर बुक्स पढ़ लूँ तो मुझे लगेगा कि चलो और कुछ बढ़िया देखते हैं, जैसे कि पॉडकास्ट सुनते हैं, जैसे कि कोई बढ़िया कोई अपने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई बढ़िया वीडियो देखते हैं। मेरा दिमाग बार बार ये बोलेगा। लेकिन वही मैं अगर कोई एक चीज़, कोई अच्छी हैबिट ना अपनाऊँ, अपने दिन में कोई भी एक हैबिट अच्छी ना करूँ, तो फिर दिमाग बोलेगा कि क्या कर रहा है, बेकार की चीज़ें कर रहा है। और धीरे धीरे इतना आलसी बन जाऊंगा कि मैं कोई भी बढ़िया चीज़ कर ही नहीं पाऊंगा। तो पहली चीज़ तो तुम्हें शुरुआत करनी है बढ़िया चीज़ को करने के लिए, बढ़िया हैबिट को करने के लिए। तुम्हें ये करना है कि तुम्हें कोई भी एक बढ़िया हैबिट तुम्हें सुबह को फॉलो करना है। तुम्हारे दिन की शुरुआत सुबह होती है, तो सुबह में कोई भी कोई भी एक हैबिट बढ़िया कर लेते हो। तुम मेडिटेशन कर लेते हो या फिर कोई भी योगा एक्सरसाइज कर लेते हो, तो तुम्हारी जो पूरी दिन है वो अच्छी जाएगी। तुम्हें एक चीज़ बढ़िया किया तो तुम्हें मन करेगा और चीज़ बढ़िया करो, और चीज़ बढ़िया करो। और ऐसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल, जब तुम किसी से बात करोगे तो तुम्हारे अपने आप को लगेगा कि चलो, मैंने अपने जो भी मेरा दिन जा रहा है वो अच्छा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, फिर मैं अच्छे से बात कर पाऊँगा लोगों से। तुम्हारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। और जब तुम्हारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस लेवल का सीधा कनेक्शन तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल पर होता है। तो जितना अपने आप को इम्प्रूव करना चाहो, जितना अपने आप कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, तुम्हें बुक्स ज़रूर पढ़ना है। और अपने दिन की शुरुआत ना कोई ना एक ऐसे चीज़ें से करना है जो जिसे तुम करना मुश्किल लगे, या फिर जिसे करना तुम्हें आसान लगे। दोनों काम कर सकते हो। कोई भी अच्छी चीज़ों का हैबिट शुरुआत करना है तुम शुरू से। और जब तुम शुरुआत कर लोगे तो तुम्हें डेफिनेटली तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगली चीज़ है जो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकती है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा। अगली चीज़ जो तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल को बढ़िया बना सकती है वो है कि एक गर्लफ्रेंड पटाओ। ये चीज़ें मैं इससे तो फनी थिंग लग रही होगी कि क्या बात बोल रहा है कि गर्लफ्रेंड पटाओ, लेकिन रियल में है। तुम्हें गर्लफ्रेंड पटाते हो तो उससे तुम कुछ देर बात करोगे, और जब तुम उससे बात करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली तुम्हारी बात करने की कला और अच्छी होगी। क्योंकि अधिकतर जो तुम लोगों में देखोगे ना, तो उनकी लोगों से बात अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन उन्हें गर्ल से टॉक करने में बहुत दिक्कत होती है। वो हड़बड़ा जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। उनसे बात करने के लिए उनका अगर टाइपिंग करना हो तब भी उनका हाथ थर थर आता है। तो पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है तुम्हें गर्लफ्रेंड को पटाना है। तुम्हारी अगर गर्लफ्रेंड है ना, तुम्हारा ईजिली तुम्हारा कॉन्वर्सेशन अच्छा होगा। देखना तुम अपने आसपास अपने दोस्तों में देखना ना, जिसकी गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होगा, उसका टाइपिंग मजबूत होगा। वो किसी भी मैसेज को करता हुआ तो एक बार हाथ घुमा दिया तो कुछ भी लिख दिया। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं गर्ल को पठाना है। इसी थोड़ा मतलब कि यहाँ जो है ना एरिया है, इसमें अगर ये पे पठाना वर्ड बोलना थोड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, तो इग्नोर करो इसको। पहले चीज़ जो तुम्हें करना है वो है तुम्हें गर्लफ्रेंड को बनाना है। तुम कैसे करोगे? तो अपने
गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दोगे, तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे। और जितना तुम अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दोगे, मेंटल फिटनेस पर ध्यान दोगे, अपने नॉलेज को बढ़ाओगे, उतना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की चांस बढ़ती जाएगी। और तुम तो डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। तुम्हारा क्लब, तुम्हारा कॉलेज होगा, तुम्हारा कोचिंग होगा, तुम्हारा जो भी कहीं भी जाते हो, तुम्हारा कोई ना कोई अच्छी लड़की तुम्हें दिखती होगी, उसी पर ध्यान देना शुरू करो। बाद में तुम्हें पता चले कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो तो ये एक अलग केस हो गया। लेकिन तुम्हें ध्यान देना शुरू कर देना है कि लोगों को, लड़कियों को पटाना शुरू कर देना है। क्योंकि ये चीज़ें आज बहुत लोग बात करते हैं कि ये चीज़ें बहुत ख़राब है, तुम्हें लड़की पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम्हें लड़की पटानी चाहिए, तुम्हें गर्लफ्रेंड एक बनानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब तुम गर्लफ्रेंड बनाते हो ना, तो तुम उसके इमोशन को समझते हो। लड़कियाँ लोग क्या सोचती हैं, लड़कियों को पसंद क्या होता है, वो उस इमोशन को सोचते हो। आज तुम जैसे, मेरे क्या हुआ था कि मैं जहाँ रहता था, मैं जहाँ पैदा हुआ था, तो वहाँ हमेशा से बचपन से मुझे बताया गया है कि गर्लफ्रेंड एक बेकार चीज़ है। गर्लफ्रेंड बनाना बचपन से, मतलब कि जब टीनेजर हुआ तो गर्लफ्रेंड पटाना इज द बेस्ट वाले वर्स्ट थिंग। अभी भी माना जाता है गर्लफ्रेंड रखना बहुत बेकार चीज़ है, जो कि मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छी चीज़ है। शुरू शुरू में बहुत अच्छी चीज़ है। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर तुम गर्लफ्रेंड पटाओगे तो उससे तुम, जो भी तुम्हारा कॉमन लैंग्वेज है उसमें बात तो नहीं करोगे, तुम हिंदी में ही बात करोगे। तो हिंदी भी तुम्हारी मजबूत होगी। जो भी तुम्हारी हिंदी से शिकायत रहती है, अगर मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, तो वो मजबूत होगी, तुम्हारी हिंदी मजबूत होगी। और मिनिमम तुम 3-4 घंटा बात, मतलब कि वही तो 2-3 घंटा बात तो करोगे ही, 1 घंटा तो कम से कम करोगे ही। तो 1 घंटा तुम जितना बात करोगे उतना ही तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। लेकिन हाँ, ऐसा बच के रहना कि अगर कोई पटाए और फिर वही बोलती जा रही है, तुम मत बोलो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी कम हो सकती है। बट मैं फिर भी मैं तुम्हें रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि तुम ये काम करो। तुम्हें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तुम्हें फीमेल अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी, तुम्हें पता चलेगा कि लड़कियों को क्या पसंद है। अगर तुम्हें ये पता चलेगा तो जो फ्यूचर में जिससे भी शादी होगी उसके बारे में तुम ज़्यादा समझ पाओगे। तुम अगर मैन हो तो तुम्हें लड़कियों के बारे में समझना आना चाहिए। पहले चीज़ की जाके वो करो, और पढ़ाई पर भी ध्यान दो। ऐसा नहीं कि तुम ये भी करने लगे और पढ़ाई पर ध्यान दिया ही नहीं, तो ये गलत चीज़ है। तुम्हें दोनों चीज़ पर ध्यान देना है, तुम्हें उस पर भी ध्यान देना है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो इससे देखना, तुम अगर इस सब चीज़ को तुम अगर फॉलो करते हो, जितनी चीज़ें मैंने बताई है उस चीज़ को, अगर सब चीज़ को तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली बढ़िया हो जाएगी। और ये चीज़ें जो भी तुम किसी से बात करते वक्त लजाते हो, वो लजाना तो अब धीरे धीरे ठीक होगा, एकदम से ठीक नहीं होगा। और इस पर ऐसा मत सोचना कि ये बहुत जल्दी रिजल्ट देगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को लेकर तुम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, तो उस चीज़ पे तुम्हें बहुत ही कम रिजल्ट दिखता है। तो तुम सबसे पहले चीज़ कि तुम ये सोचना है कि मैं काम करता जाऊँगा, करता जाऊँगा, करता जाऊँगा, और मैं अपने आप को इम्प्रूव करता जाऊँगा, और धीरे धीरे मेरा अच्छी हो जाएगी। तो पहली चीज़ ये सोचना बंद कर देना है कि ये चीज़ें मैं फॉलो करूँगा तो मैं एकदम से बहुत अच्छा बोलने लगूँगा। तो मैं ये चीज़ें एकदम से नहीं आएगी, तुम्हें इसमें बहुत टाइमिंग लगेगा। क्योंकि तुम लोगों ने बचपन से इसे इम्प्रूव नहीं किया है, तो अभी इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तुम्हें कम से कम 3-4 महीने लग सकते हैं तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल एक अभी 1 लेवल पर आने के लिए, लेवल 1 तक आने के लिए। तुम अभी माइनस में हो, तो माइनस को फिक्स करके तुम 1 आने के लिए तुम्हारी टाइमिंग, तुम्हें 3-4 महीना देना होगा इस चीज़ पर। और ये चीज़ें कभी मत करना कि कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करना बंद कर देना। जिस दिन तुम इस पर वर्क करना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल ख़राब होते जाएगा। कोई भी चीज़, अगर तुम बॉडी बनाना शुरू कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी बनेगी, लेकिन जिस दिन तुम रोक दिए उस दिन से तुम्हारी बॉडी बनना बंद हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी स्टॉप होकर घटने लगेगी, तुम्हारी मसल मास। सेम है, वही काम करता है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल है, वही काम करता है तुम्हारी लाइफ को प्रोग्रेस करने में। ये चीज़ें एक ऐसी है कि जैसे एक आदमी साइकिल चला रहा है, वो पैडल मारता मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, और जितना देर तक मारेगा उतना देर तक वो चलेगा। लेकिन वो सडनली बंद कर देता है और पैडल मारना बंद कर देता है। तो होता क्या है कि साइकिल आगे जाके थोड़ी देर रुक जाती है, थोड़ी आगे चलती है और रुक जाती है। तो वही तुम्हारे साथ सेम, तुम्हारी सक्सेस भी वैसी होती है, तुम्हारी जो भी उस चीज़ पर तुम मेहनत कर रहे हो वो भी ऐसी होती है। सपोज दैट कि मैंने इतनी मेहनत की है, जो भी चीज़ किया है मैंने, इतनी क्या किया है, जो भी मान लो, मान सकते हो, मेहनत मान सकते हो। मुझे तो ये अच्छा लगता है, मुझे बोलना कैमरा के सामने, तुम्हें ये हार्ड वर्किंग लगता होगा, बट हमें तो ये बहुत ही आनंदित लगता है। तो जो भी मैंने चीज़ की है
अगर मैंने ये स्टॉप कर दी तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप कर दूँगा तो कुछ दिन चलेगी और फिर धीरे धीरे मेरी सक्सेस ख़त्म हो जाएगी, फिर भी मैं तुम्हारा चैनल और डेड हो जाएगा और फिर नहीं चलेगी। तो मेहनत करना नहीं छोड़ना है। तुम सीधा सा तुम्हें जब भी लगे कि मेहनत करना तो मैं छोड़ूंगा, तो उस समय ये सोचना कि जो लाइफ है ना वो साइकिल है। जितना तुम पैडल मारोगे, जितना तुम पैडल मारोगे उतना तुम आगे जाओगे। और जिस दिन तुम अपने पैडल मारना कम कर दिया, तुम थोड़े दूर बढ़ के तुम रुक जाओगे, थोड़ी देर दूर बढ़ के तुम रुक जाओगे और फिर तुम पैडल मारने लगोगे, तुम और चलने लगो, और तेज चलने लगोगे। सेम तुम्हारा सक्सेस ऐसा है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल सेम वैसे ही होती है, तुम्हारी लाइफ जो है वैसे ही होती है। सबसे पहले इस चीज़ को फॉलो करो कि जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे। तो ये चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल पर थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक चीज़ मैं एक और बताना चाहूँगा जो कि इसमें बोनस टिप्स है कम्युनिकेशन स्किल को लेकर। तो तुम्हें पहली चीज़ जो तुम्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल पर, जैसे मैंने शुरू में तुम्हें बताया था कि बुक्स स्टार्ट करना है कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, मैंने ये चीज़ें पार्ट 1 में भी बताई थी और पार्ट 2 में भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो बुक्स स्टार्ट करना है ना, तो तुम सबसे पहले तुम्हारी आदत को मजबूत होनी चाहिए। तो ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, इसका कोई मुझे पेमेंट मिला नहीं है। सबसे पहले चीज़ तो मैं बुक स्टार्ट करना है, तो ये एटॉमिक हैबिट एक बुक है। तो मैं ये थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मान लो कि एटॉमिक हैबिट ही है। तो तुम्हें जाकर ना तुम्हें ये चीज़ें खरीद लेनी है। तुम्हें ये चीज़ें खरीद कर इस चीज़ से तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अपने आदत को कैसे बढ़िया कर सकते हैं, अपने आदत को लंबे समय तक तुम कैसे उससे बढ़िया दिखा सकते हो, मतलब कि बना सकते हो। वो थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। तो सोच लो, मैंने इतना को अपने आप पर इम्प्रूव कर अपने आप पर इतना इम्प्रूवमेंट की, तब भी मेरा इतना बात करने का कला इतना छोटा है, इतना कम बात कर रहा हूँ। तो इससे तुम्हें समझ सकते हो कि तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क कितना दिन करना पड़ेगा, कितना लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। पहली चीज़ कि तुम्हें ये बुक्स लो, एटॉमिक हैबिट जाके बुक्स लो, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारी आदत को बनाएगी। फ्यूचर में तुम किसी भी आदत को कैसे हैंडल कर सकते हो, उस आदत को कैसे नहीं छोड़ने से बचा सकते हो, इसको इम्प्रूव करने के लिए बताएगी। और इसे तुम देखना है कि तुम्हारे अपने आदत को कितना बेहतर तुम बना लोगे। और एक बार तुम्हारी आदत बन गई ना, तो इसे तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हें बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे दिमाग में न्यूरोलॉजिकल सर्किट रहता है, तो दो न्यूरॉन्स के बीच, दो जो तुम्हारा दिमाग में न्यूरोलॉजिकल जो भी होता है, तो उस दोनों के बीच उसका बॉन्ड जो होता है ना, वो किसी भी आदत को अपनाते हो तो तुम्हारा बॉन्ड बनता है। अगर मान लो कि तुम मेडिटेशन करने की आदत को अपनाते हो तो तुम्हारे दिमाग में दो बॉन्ड बनता है, दोनों के बीच की इस मेडिटेशन को ना मुझे लंबे समय तक करना है, तुम्हारा बॉन्ड बना। और जब तुम इसे करते जाते हो मेडिटेशन, उस आदत को तो तुम करते जाते हो, रोज़ करते हो, आज करते हो, कल करते हो, परसों करते हो, ऐसे जब उस चीज़ को तुम करते जाते हो ना, तो जो तुम्हारा न्यूरॉन्स के बीच जो बॉन्डिंग है वो मजबूत होती जाती है। और मजबूत होती जाती है तो उससे क्या होता है कि उस आदत को अपनाने में तुम्हें आसानी मिलती है। उस चीज़ को तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना रहता है। सपोज दैट कि जो आदमी 20 दिन तक पॉर्न देखना बंद कर दिया है, 1 महीने तक पॉर्न देखना बंद कर दिया है, तो वो फिर पॉर्न पर उसे देखने का मन नहीं करेगा, फिर उसका वो चीज़ें पर जाना उसके लिए मुश्किल हो सकती है। वो अपने मन को जब भी समझाना चाहेगा कि मुझे ये चीज़ें नहीं देखनी है, तो उसका मन मान लेगा। लेकिन वहीं तुम्हें न्यूरॉन्स के बीच अट्रैक्शन कम है, दो न्यूरॉन के बीच जो फोर्स है वो कम लग रहा है, तो उसका मन नहीं समझेगा। उसका मन ये समझेगा ही नहीं कि ये चीज़ को छोड़ना है। उसका मन ये बोलेगा कि इस चीज़ को छोड़ना है। दो होता है, चेतन मन और चेतन मन। चेतन मन बोलेगा इसे छोड़ना है, लेकिन अचेतन मन बोलेगा नहीं, इससे बहुत खुशी आती है तो मुझे छोड़ना नहीं है। लेकिन जैसे टाइम के साथ उस चीज़ को तुम करते जाओगे, उस चीज़ को तुम अपनी आदत में इम्प्रूवमेंट करते जाओगे, इसे नहीं देखना, इसे नहीं देखना, और तुम छोड़ते जाओगे, तो तुम्हारा जो चेतन मन है वो अचेतन मन पर हावी पड़ जाएगा। तुम्हारा चेतन मन बोलेगा, उससे बोलेगा ये देख, ये चीज़ें खतरनाक है, ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ये चेतन मन तुम्हारे अचेतन मन पर हावी पड़ गया। तो यही काम होता है सेम, जब किसी आदत को तुम लंबे समय तक करते हो तो उस चीज़ तुम्हारा आदत तो मजबूत हो जाता है। और बहुत लोगों में तुम्हारी आदत को सुधारने के लिए, उन्हें पता ही नहीं है कि आदत को सुधारने के लिए कैसे उसको बढ़िया करें, आदत की साइंस क्या होती है, आदत से तुम किसी भी चीज़ को कैसे बढ़िया बना सकते हो और इसमें आदत को बढ़िया बना सकते हो। और इससे तुम देखना, इस बुक पढ़ोगे ना तो तुम्हारी वही आदत का विज्ञान को जानोगे। कोई भी तुम करते हो उसकी आदत होती है। तुम अगर
ब्रश भी करते हो वो भी एक आदत है, तुम खाना भी बनाते हो वो भी एक आदत है, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देखते हो वो भी एक आदत है। तो किसी भी आदत को कंटिन्यू कैसे कर सकते हो, और कैसे जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो तुम्हारे लाइफ में इतनी इम्प्लीमेंट हो जाती है जो कि तुम्हारे लाइफ को एक अलग ही मोड़ दे देती है। तुम अगर छोटी छोटी चीज़ें को अपने लाइफ में बनाते जाओ ना, तुम्हें एक चीज़ से तुम्हें बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो वही आदत को कैसे बनाएं एटॉमिक हैबिट में दिया गया है। तो सीधा इस एटॉमिक हैबिट का लिखने का मैं पर्पस तुम्हें बता देता हूँ। मैं एक स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिंपली सा तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ एक बढ़िया सा बुक लेने के लिए। एटॉमिक का मतलब ही होता है छोटा, अणु अणु मिलकर परमाणु बनता है। और परमाणु का मतलब एटम, तुम समझते हो एटम क्या बनता है। जब तुम कोई मॉलिक्यूल्स जब कोई अणु मिलता है तो परमाणु मिलता है। तो जैसे छोटी छोटी आदत अणु है और जो परमाणु है वो है बड़ी रिजल्ट, उसका बड़ा रिजल्ट। तो यही एटॉमिक हैबिट का मतलब है कि मतलब कि छोटी छोटी आदत को तुम अपना के तो अपने लाइफ को बहुत ही बेहतर तरीके से दिखा सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सीखने को मिला होगा, और इससे रिलेटेड कुछ और सारे काम होगी वो चीज़ें में क्लियर हुआ होगा। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल में एक चीज़ कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं होती है, कुछ अपने अगल बगल की और चीज़ों को फिक्स करना रहता है, तभी तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर बना सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉक मैन एंड बाय गाइस।